सुप्रभात बेटा। अपन पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन और पिछले वीडियो में अपने हरिवंश राय बच्चन का परिचय और कुछ उसके पद अपने पढ़े थे। उनकी कविता है आत्म परिचय और आत्म परिचय में कवि ने स्वयं का परिचय दिया है कि इस संसार में मैं क्या हूँ और संसार क्या है। मेरा आचरण अलग है, संसार का आचरण अलग है। मेरे हृदय में संसार के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव भरा हुआ है और मैं संसार को हमेशा ही प्रेम की मस्ती में आकर के रहने का संदेश देता हूँ। तो अगले पद में देखो कवि क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का मतलब होता है नशा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि अपने आप को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं इस संसार के अंदर प्रेम का नशा लेकर के फिर रहा हूँ, अर्थात मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार है। मैं अत्यधिक प्रेम की मस्ती के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या मैं प्रेम के अंदर अत्यधिक पागल हो गया हूँ। उन्मादों में अवसाद यानी उदासी, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में कभी कभी उन्माद भी आते हैं, मेरे जीवन में कभी कभी उदासी भी आती है, विषाद भी आता है, दुख भी आता रहता है। यानी कवि कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे ऊपर जवानी का अत्यधिक नशा सवार है, मेरे ऊपर जवानी की अत्यधिक सनक सवार है। मैं अत्यधिक प्रेम के कारण पागल सा रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और इन उन्मादों के साथ साथ मेरे जीवन में उदासी भी आती रहती है, अवसाद भी आता रहता है, दुख भी आता रहता है। इसलिए जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, इसी कारण मैं बाहर से तो देखने पर संसार को कैसा लगता हूँ, प्रसन्नचित लगता हूँ। बाहर से देखने पर उस संसार को मैं प्रसन्नचित लगता हूँ, रुलाते भीतर, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने किसी अज्ञात प्रिय की स्मृति के कारण निरंतर रोता रहता हूँ। यानी कवि के मन में दोनों चीज़ें हैं, सुख भी है और दुख भी है। यानी यौवन का उन्माद भी है, जवानी का नशा भी है, तो क्या है, अवसाद उदासी भी है, पीड़ा भी है, दुख भी है, वियोग भी है। इसलिए कवि कह रहा है कि ऐसी स्थिति के कारण मैं बाहर से तो संसार को कैसा लगता हूँ, प्रसन्नचित लगता हूँ। बाहर से देखने पर तो संसार को प्रसन्नचित लगता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने प्रिय के वियोग में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरे प्रिय का जो वियोग है वो मुझे निरंतर दुखी करता रहता है, अवसाद में डालता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में मेरे किसी अज्ञात प्रिय की स्मृतियाँ हैं, वो क्या हैं, बसी हुई हैं, जो निरंतर मुझे याद आती रहती हैं और जैसे जैसे वो मुझे याद आती हैं वैसे वैसे मैं अंदर ही अंदर उसके वियोग के अंदर रोता रहता हूँ। अगला है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कह रहे हैं आगे, कर यत्न मिटे सब। कवि कह रहे हैं कि संसार में लोगों ने सत्य को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, सत्य को जानने के लिए वो मर मिट गए हैं, लेकिन आज तक कोई जीवन रूपी सत्य को जान नहीं पाया। सत्य किसी ने जाना, लेकिन आज तक भी कोई जीवन रूपी सत्य को समझ नहीं पाया है कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कह रहे हैं कि संसार में लोगों ने सत्य को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, सत्य को जानने के लिए लोग मर मिट गए हैं, लेकिन आज तक भी कोई जीवन रूपी सत्य को समझ नहीं पाया है। नादान वही है। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग कैसे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। जहाँ पर दाना, कवि संसार के लोगों को नादान क्यों कह रहा है, नासमझ क्यों कह रहा है? कवि संसार के लोगों को नादान और नासमझ इसलिए कह रहा है कि इस संसार के लोगों को जहाँ पर भी दाना दिखाई देता है, जहाँ पर भी अपना स्वार्थ दिखाई देता है, धन वैभव दिखाई देता है, उसी को इकट्ठा करने में वो क्या करते हैं, लग जाते हैं। इसलिए कवि संसार के लोगों को कैसा कह रहा है, नादान यानी मूर्ख। नादान वही है जहाँ पर दाना। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग हैं वो नादान हैं, नासमझे, मूर्ख हैं। इनको जहाँ पर दाना दिखाई देता है, अर्थात अपना स्वार्थ दिखाई देता है, धन वैभव दिखाई देता है, वो उसी की पूर्ति के अंदर क्या हो जाते हैं,
लग जाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जगे, कवि कह रहे हैं कि ऐसा करने पर संसार कैसा है, पागल है। संसार को कवि ने क्या बताया, पागल बताया। क्यों बताया पागल? क्योंकि संसार के लोगों को जहाँ पर भी अपना स्वार्थ दिखाई देता है उसी स्वार्थ की पूर्ति में वो लग जाते हैं, सांसारिकता निभाने के अंदर लग जाते हैं। इसलिए संसार के लोग कैसे हैं, मूर्ख हैं। जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कह रहे हैं कि संसार है वो नादानी कर रहा है, संसार के लोग हैं वो नासमझी कर रहे हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं संसार के लोगों की जो नासमझी है उसको सीख गया हूँ। इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ क्या कर रहा हूँ, मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और अपना सीखा हुआ जो पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान को क्या कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। जो इस पर भी सीखे, कवि कह रहा है कि मैं संसार की जो नादानी है उसको समझ गया हूँ, संसार की सांसारिकता को क्या कर गया हूँ, समझ गया हूँ। इसलिए अब मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। और जो ज्ञान मैंने पहले सीखा था उस ज्ञान को धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ। ठीक है बेटा, आ गए हो समझ में? अगला देखते हैं। अगला है मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जगे जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। देखो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं मैं और जग और, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहा है कि मेरा व्यवहार अलग है और संसार का व्यवहार अलग है। मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम भाव भरा हुआ है, जबकि संसार के लोग सांसारिकता निभाने में लगे हुए हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं अलग हूँ, मेरा व्यवहार अलग है, जग और संसार का व्यवहार अलग है। इन दोनों की सोच में काफ़ी अंतर है। मेरे हृदय में अत्यधिक प्रेम भाव भरा हुआ है, जबकि संसार के लोग सांसारिकता निभाने में, लोभ लालच निभाने के अंदर, स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं। कहाँ का नाता? इसलिए हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध उन्हीं व्यक्तियों के बीच में होता है जहाँ पर उनकी सोच आपस में मिलती हो। लेकिन यहाँ पर दोनों की सोच आपस में नहीं मिलती है। कवि के मन में अत्यधिक प्रेम भाव है, जबकि संसार के लोग हैं वो सांसारिकता निभाने के अंदर लगे हुए हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि मेरे में और संसार दोनों के बीच में कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है। हम दोनों अलग अलग हैं, हमारी विचारधारा भी क्या है, अलग अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहा है कि मैं रोजाना एक नए संसार की रचना करता हूँ और उस संसार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने पर उस संसार को मिटा देता हूँ और फिर से एक नए संसार की क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर रह कर के अत्यधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, माया मोह के अंदर लगे हुए हैं, सांसारिकता निभाने में लगे हुए हैं, रिश्ते नाते निभाने के अंदर लगे हुए हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहा है कि मैं पग पग पर ऐसी पृथ्वी को ठुकरा करके जीवन में आगे बढ़ जाता हूँ। अर्थात कहने का भाव यह है कि मेरे मन में किसी प्रकार की सांसारिकता, लोभ लालच और रिश्ते नातों का भाव नहीं रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर रह कर के अत्यधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं है।
मैं ऐसी पृथ्वी को कदम कदम पर टुकरा करके जीवन में आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है बेटा। अगला देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे रोने के अंदर भी अत्यधिक प्रेम भाव भरा हुआ है। कवि कह रहा है कि मैं गीतों के माध्यम से क्या करता रहता हूँ, अपने मन के दुख को व्यक्त करता हूँ। मैं निज रोदन में, कवि कह रहा है कि मेरा जो रोना है राग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे रोने के अंदर भी क्या छिपा हुआ है, अत्यधिक राग छिपा हुआ है। कवि कह रहा है कि मैं अपने मन के दुख को गीतों के माध्यम से क्या करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। गा करके क्या करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि यद्यपि मेरी वाणी कैसी है, शीतल है, मेरी वाणी लोगों को शीतलता प्रदान करने वाली है, लेकिन मेरी इस शीतल वाणी के अंदर वियोग की या प्रेम की उष्मा और गर्मी भी क्या है, विद्यमान है। यानी मेरे हृदय में प्रेम भी है, तो प्रेम के साथ साथ वियोग रूपी अग्नि भी क्या है, विद्यमान है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग ले फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मेरे किसी अज्ञात प्रिय की बार बार स्मृति आने के कारण मेरा हृदय है वो खंडर के समान हो गया है। मेरा हृदय क्या हो गया है, टूट गया है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मेरे प्रिय की बार बार स्मृतियाँ आने के कारण, बार बार उसकी याद आने के कारण मेरा हृदय है वो किसके समान हो गया है, खंडर के समान हो गए, बिल्कुल टूट फूट गया है। लेकिन फिर भी मैं अपने उस खंडर के समान हृदय के लिए इस धरती पर जो राजाओं के बड़े बड़े महल हैं उनको भी क्या कर सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। किसके लिए, अपने खंडर के समान हृदय के लिए। कभी ऐसा क्यों करना चाहता है, कभी ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उस खंडर के समान जो हृदय है, उस खंडर के समान हृदय में उस कवि के किसी प्रिय की स्मृतियाँ बसी हुई हैं जिनको कवि खोना नहीं चाहता है। और इसी कारण वो इस धरती पर राजाओं के बड़े बड़े महलों को भी उसके ऊपर क्या कर देना चाहता है, न्योछावर कर देना चाहता है, त्याग देना चाहता है। प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रासाद का मतलब क्या होता है, महल होता है। आ गया कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है कि मेरे रोने के अंदर भी अत्यधिक राग छिपी हुई है, अर्थात मैं अपने मन के दुख को गीतों के माध्यम से या गा करके क्या करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी अत्यधिक शीतल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रेम और वियोग की उष्मा और गर्मी विद्यमान है। मेरा हृदय मेरे किसी अज्ञात प्रिय की बार बार स्मृतियों के कारण खंडर के समान हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने उस खंडर के समान हृदय के लिए इस धरती पर राजाओं के बड़े बड़े महलों को भी क्या कर सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। अगला देखते हैं। अगला है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना।
क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक प्रेम दीवाना। देखो कभी क्या करें, मैं रोया, कभी कहता है कि जब मैं रोने लगता हूँ, कभी कह रहा है कि जब मैं अपने अज्ञात प्रिय की स्मृतियों को बार बार दोहराते हुए उसके वियोग में आकर के और रोने लगता हूँ, तुम कहते हो गाना। तो संसार के लोग उस रोने को क्या समझ लेते हैं, गाना समझ लेते हैं। कभी कह रहा है कि मैं अपने अज्ञात प्रिय की स्मृतियों के कारण जब मैं रोने लगता हूँ तो मेरे रोने को भी संसार क्या समझता है, गाना समझता है कि कभी गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं अत्यधिक आवेग में आकर के ज़ोर ज़ोर से मैं रोने लगता हूँ, मैं फूट फूट करके रोने लगता हूँ, तो संसार के लोग क्या कहते हैं कि कभी छंद बना रहा है, कभी है वो कविता की रचना कर रहा है। देखो, क्योंकि कवि का रोना होता है वो राग में रोना होता है। कवि अपने मन के दुख को कविता के माध्यम से व्यक्त करता है, गीत के माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है। तो कवि कह रहा है मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय की स्मृतियों को बार बार दोहराते हुए जब मैं रोने लगा तो संसार के लोगों ने उसको क्या समझ लिया, गाना समझ लिया। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं अत्यधिक आवेग में आकर के और जब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मैं फूट फूट करके रोने लगा, तो संसार के लोगों ने क्या समझा कि कवि क्या बना रहा है, कविता बना रहा है, कविता की रचना कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग व्यर्थ में ही मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहे हैं, मुझे कवि के रूप में इतना अधिक मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। वास्तव के अंदर मैं एक कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक प्रेम दीवाना। कवि कह रहा है कि वास्तव के अंदर मैं एक कवि नहीं हूँ, मुझे कवि के रूप में इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है। मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस दुनिया को प्रेम का संदेश देने वाला एक प्रेम दीवाना हूँ, जो संसार को प्रेम और मस्ती से रहने के बारे में बताता रहता हूँ, या संसार को प्रेम और मस्ती से जीवन व्यतीत करने का संदेश देता रहता हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखो अंत में कवि क्या कह रहे हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि संसार के अंदर मैं प्रेम दीवानों की तरह क्या करता हूँ, आचरण करता हूँ। कवि कह रहा है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि संसार में मैं प्रेम दीवानों की तरह आचरण करता हूँ। जिस प्रकार से प्रेम दीवाने आचरण करते हैं, संसार को प्रेम का संदेश देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी प्रेम दीवानों की तरह ही आचरण करता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय के अंदर प्रेम का जो नशा है वो इतना अधिक भर गया है कि वो कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। मेरे अंदर प्रेम का नशा इतना अधिक भर गया है, इतना अधिक प्रेम मेरे हृदय में भरा हुआ है कि वो कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है।
मैं प्रेम दीवानों की तरह आचरण करता हूँ और मैं इस संसार में जहाँ पर भी जाता हूँ अपनी प्रेम दीवानगी के कारण वहाँ का वातावरण भी है वो उसी प्रकार का मैं बना देता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। कवि कह रहा है कि मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ और मेरे गीतों के अंदर ऐसी मस्ती है कि जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में आकर के क्या करने लग जाते हैं, लहराने लग जाते हैं। जिनको कवि कह रहा है कि मैं प्रेम और मस्ती के गीत गाता हूँ और मेरे उन प्रेम और मस्ती के गीतों के अंदर इतनी शक्ति है कि जिनको सुनकर के संसार है वो झूमने लगता है, उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और मस्ती में आकर के लहराने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार मैं संसार को प्रेम और मस्ती से रहने का संदेश देता रहता हूँ। मैं संसार को प्रेम और मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करने का संदेश देता रहता हूँ। ये अपना हरिवंश राय बच्चन का जो अध्याय था वो पूरा हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद।